ये एक नौजवान दरवेश और एक कुंवारी लड़की की कहानी है जो एक खौफनाक जंगल की दास्तान है। इस जंगल में एक नौजवान दरवेश अपनी कुटिया में रहता था। कहानी की इब्तदा एक तूफानी रात से हुई जब शदीद बारिश हो रही थी। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आसमान से बिजली कड़क रही थी और जंगल में खौफनाक सन्नाटा था। नौजवान दरवेश अपनी कुटिया में बैठा था। उसने दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और तूफान से महफूज रहे। अचानक कुटिया के दरवाजे पर दस्तक हुई। नौजवान दरवेश हैरान हुआ कि उस गहरी रात और खौफनाक जंगल में क्या सामने में कौन आ सकता है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि एक खूबसूरत और नौजवान कुंवारी लड़की बाहर खड़ी है। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे और उसका जिस्म कांप रहा था। वह जवानी के उरूज पर थी। नौजवान दरवेश ने हैरत से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और इस खौफनाक जंगल में ऐसी तूफानी रात को क्या कर रही हो? लड़की ने खौफदा लहजे में जवाब दिया, हम भाई, मैं इस जंगल के करीब वाले गांव से हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ। वह कांपते हुए बोली, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। दरवेश ने फौरन उसे अंदर बिठाया और तसल्ली दी। छोटी सी झोंपड़ी में एक दिया जल रहा था और दिए की मध्यम रोशनी में सब कुछ धुंधला मगर राजदार महसूस हो रहा था। नौजवान दरवेश सादगी और इखलास का इंसान था, मगर उसके दिल में एक शकूक की लहर भी जाग उठी कि कहीं उस लड़की के पीछे कोई और मकसद तो नहीं। फिर भी उसने उसकी बात गौर से सुनी और उसकी हिफाजत का वादा किया। सवेता ने बताना शुरू किया कि वो दरअसल गांव के राजा की बहन है। उसके वालिदैन दुनिया में नहीं रहे। जब से वो अकेली हुई, लोगों की नजर उसकी खूबसूरती पर ठहरती रही। कोई उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो जान बचाकर यहाँ आई है। रात गहरी होती गई। सवेता छत पर लेटी रही मगर उसकी आंखों में डर और उदासी थी। अचानक वो रो दी। दरवेश ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रोती हो? सवेता की आवाज कांप रही थी, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं, मैं बुरी हूँ। उसके मन से निकलने वाली अगली बात ने दरवेश के रोंगटे खड़े कर दिए। मैं एक भटकी हुई रूह हूँ। सुनकर दरवेश का दिल धड़क उठा। सवेता ने आहिस्तगी से अपनी पुरानी कहानी सुनाई। वो कभी बनारस की एक रानी थी। एक आदमी रघु नामी उससे शादी करना चाहता था, मगर सवेता ने उसे पसंद ना किया। गजबनाक होकर उसने काली ताकत का सहारा लिया। जादू के जोर पर उसने सवेता के साथ जबरदस्ती शादी की, मगर वो अपनी इज्जत खोने से इनकार करती रही। गजब में आकर रघु ने उसे कत्ल कर दिया। मरते हुए उसने कटहरा लगाया कि सवेता की रूह तब तक आजाद ना होगी जब तक वो किसी नेक दरवेश के साथ हमबस्तर ना हो जाए, और तभी शायद उसका बोझ हल्का हो। ये सुनकर दरवेश के पांव तले जमीन जैसे खिसक गई। सवेता ने दरवेश का हाथ पकड़ा और आंखों में इल्तिजा लिए कि अगर तुम आज रात मेरे साथ ना सोगे तो मेरी रूह हमेशा उस जंगल में भटकती रहेगी। इसके लम्स में दवा की उम्मीद भी थी और जहर की फांस भी। दरवेश अंदर से लड़ता रहा, अपनी रूहानी राहों और इंसानी जज्बात के दरमियान फंस गया। 18 लम्हों में झोंपड़ी के बाहर एक गहरी काली आवाज गूंजी। वही साया आया जिसने काली ताकत इस्तेमाल की थी। उसने ताने दिए और कहा कि दरवेश उसे फंसाने आया है, कि वो अपनी इंसानी कमजोरियों के बायस इसके जाल में फंस जाएगा। दरवेश ने बुलंद आवाज में कहा, तुम्हारा जादू मुझ पर गालिब नहीं आएगा। मैं नफ्से रास्त से नहीं भटकूंगा। अब सवेता की खामोशी में कुछ बदलाव आया। वो शर्मिंदा सी हो गई और फिर अचानक कहने लगी, मैं नहीं जानती दुरुस्त क्या है और गलत क्या, बस मेरी रूह को सुकून चाहिए। दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, सुकून तुम्हें मेरी नवाजिश से नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने अंदर की जंग खुद लड़नी हो। ये बात सवेता के दिल पर गहरा असर छोड़ गई। उसने अंदर झांका, आंखें बंद की और अपने आप से मुकाबला करने का अज़्म किया। इसी वक्त साया चीखा और हमलावर हुआ। सवेता ने हिम्मत पकड़ी, अपने अंदर की ताकत को जगाया और साया से मुकाबला किया। इसके हाथों में जो इरादा और अज़्म था वो इस जालिम जादू को फलांग देने के लिए काफी था। जैसे ही उसने साया को छुआ, तेज हवा चली, साया बिखर गया और रगड़कर हवा में तहलील हो गया। जब सब कुछ थम गया तो सवेता ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर नदामत और खुशी का मिलता जुलता जलवा था। वो दरवेश के कदमों में गिरी और कही, तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, अब जाओ, तुम आजाद हो। सवेता ने सर झुकाकर खामोशी से जंगल की राह ली। उस रात के बाद न तो उस जंगल में वो साया दोबारा नजर आया और ना सवेता की रूह की जंजीरें बाकी रहीं। नौजवान दरवेश अपने अंदर के इम्तिहान में कामयाब रहा। उसने अपनी रूह को सालिम रखा